हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए क्रोशेट तोरण का एक नया डिज़ाइन लेके आई हूँ। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है ये तोरण का। इसके लिए मैंने पिंक और ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन लिया है और क्रिस्टल के लटकन लगाए हैं। आप चाहे तो इसमें पॉम पॉम भी बना के लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकॉन है इसे भी ज़रूर प्रेस कीजिए। इससे क्या होगा, मेरे जो नए नए वीडियो आते हैं इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। चलिए सीखते हैं ये खूबसूरत डिज़ाइन कैसे बनानी है। इसके लिए मैंने लिया है पिंक कलर का 4 प्ले का वूल 50 ग्राम, ग्रीन कलर का 4 प्ले का वूल 50 ग्राम। क्रोशे हुक है मेरा 1.75 mm का। यहाँ पे मैंने पॉम पॉम नहीं लगाए हैं। अगर आप पॉम पॉम लगा रहे हैं तो आपको वूल ज़्यादा लेना है। सबसे पहले हमें स्लिप नॉट बना के लेनी है। इसके बाद 17 चेन्स बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 चेन्स हमारी हो गई। अब क्रोशे हुक से 3 चेन छोड़ के जो चौथा चेन है उसमें हमें एक डबल क्रोशे बनाना है। यानी कि जो 14 नंबर का चेन है इसमें मैं एक डबल क्रोशेट बना रही हूँ। आगे की सारी चेन्स के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशेट कंप्लीट करना है। सारी चेन्स के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट कंप्लीट करके लेना है। देखिए मेरे सारे डबल क्रोशेट कंप्लीट करके हो गए। अब हमें 3 चेन्स लेनी है, 1 2 और 3 टर्न करना है। टर्न करने के बाद आगे के 6 डबल क्रोशेट के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला, ये दूसरा, ये 3 4 5 और 6। पहले 3 चेन का और आगे के ये 6 डबल क्रोशेट, टोटल 7 हो गए। अब हमें एक चेन लेना है, आगे का एक डबल क्रोशेट स्किप करना है। उसके बाद के जो 7 डबल क्रोशेट है इनके ऊपर हम एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, 4 5 6 और 7। इस तरह से हमारा दूसरा लाइन कंप्लीट हो गया है। अब हमें 1 2 और 3 चेन लेनी है और टर्न करना है। टर्न करने के बाद आगे के 4 डबल क्रोशेट के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब हमें एक चेन लेना है, आगे का एक डबल क्रोशेट स्किप करना है। उसके बाद का जो ये डबल क्रोशेट है इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। नेक्स्ट जो चेन स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट, आगे का जो एक डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट। एक चेन लेना है, आगे का एक डबल क्रोशेट स्किप करना है। उसके बाद के 5 डबल क्रोशेट के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, 4 और ये 5। इस तरह से हमारा तीसरा लाइन कंप्लीट हो गया है। अब हमें 3 चेन लेनी है, 1 2 और 3 टर्न करना है। टर्न करने के बाद आगे के सारे डबल क्रोशेट के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 3 4, जो चेन स्पेस है वहाँ पे भी एक डबल क्रोशेट, 5, जो आगे का डबल क्रोशेट है उसके ऊपर भी एक डबल क्रोशेट, 6, एक चेन लेना है, आगे का एक डबल क्रोशेट स्किप करना है। उसके बाद के ये डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट,
चेन स्पेस में एक डबल क्रोशेट, आगे के 5 डबल क्रोशेट के ऊपर 5 डबल क्रोशेट, 1 2 3 4 और ये 5। अब ये हमारा दूसरा लाइन और ये लाइन सेम हो गया है। अब ये लाइन हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। 1 2 3, 3 चेन लेके टर्न करना है। टर्न करने के बाद आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, दूसरा, 3 और ये 4। पहले 3 चेन का और आगे के 4 डबल क्रोशेट, टोटल 5 हो गए। अब एक चेन लेना है, आगे का एक डबल क्रोशेट स्किप करना है। नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, चेन स्पेस में एक डबल क्रोशेट, आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, एक चेन लेना है, आगे का एक डबल क्रोशेट स्किप करना है। उसके बाद के ये 5 डबल क्रोशेट के ऊपर 5 डबल क्रोशेट, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, 4 और ये 5। देखिए सेम लाइन रिपीट हो रहे हैं। अब इसके बाद ये लाइन आगे बनाएंगे। इसी तरह से ये डिज़ाइन कंप्लीट करके लेना है। देखिए मैंने सारे लाइंस कंप्लीट करके ले लिए हैं। अब तोरण पट्टी का एंड कैसे करना है ये हम देखेंगे। सबसे पहले हमें 3 चेन्स लेनी है, 1 2 और 3। टर्न करना है। टर्न करने के बाद आगे के सारे डबल क्रोशेट के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। जो चेन स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट, 7, आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर एक ही डबल क्रोशेट, 8 9 10 11 12 13 और 14। पहले 3 चेन का और आगे के 14 डबल क्रोशेट, टोटल 15 हो गए। अब हमें ये धागा कट करना है, अच्छे से नॉट लगा के छुपा देना है। इस तरह से हमारे स्टार्टिंग का लाइन और तोरण पट्टी के एंड का लाइन आप देख सकते हैं सेम हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है और ये हमारी तोरण पट्टी कंप्लीट हो गई है। इस पूरे तोरण के लिए हमें 108 लाइंस बना के लेनी है, 108 लाइंस बनानी है पूरे तोरण के लिए। तोरण पट्टी का जो पहला लाइन है वो हमें छोड़ देना है, जो दूसरा लाइन है वहाँ से हमें धागा ज्वाइन करना है। सबसे पहले हमें 3 चेन्स बनानी है। देखिए ये जो 2 लाइन का सेंटर है वहाँ पे हम ये 3 चेन्स बना रहे हैं। अब जो नेक्स्ट ये स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। आगे का जो 2 लाइन का सेंटर है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट बनेगा। फिर नेक्स्ट जो ये स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट। आगे का जो 2 लाइन का सेंटर है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट। नेक्स्ट स्पेस में एक डबल क्रोशेट।
आगे का जो 2 लाइन का सेंटर है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट। अब जो नेक्स्ट ये स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट। नेक्स्ट 2 लाइन का जो सेंटर है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट। आगे का जो ये स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट। आगे का जो ये 2 लाइन का सेंटर है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट। इस तरह से हमने ये पहले 3 चेन्स का और आगे के ये 10 डबल क्रोशेट, टोटल 11 डबल क्रोशेट हमने यहाँ पे कंप्लीट करके ले लिए हैं। अब हमें 1 2 3 4 5 6 और 7 चेन बनानी है। आगे के 1 2 3 लाइन्स हमें स्किप करनी है। जो तीसरा और चौथा लाइन है उसके सेंटर में हम ये डबल क्रोशेट बना रहे हैं। देखिए 1 2 और 3, ये 3 लाइन्स और चौथा लाइन का जो सेंटर है वहाँ पे हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। अब जो ये स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट। नेक्स्ट 2 लाइन के सेंटर में एक डबल क्रोशेट। आगे का जो स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट। नेक्स्ट 2 लाइन के सेंटर में एक डबल क्रोशेट। नेक्स्ट स्पेस जो है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट। आगे के 2 लाइन के सेंटर में एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। अब जो ये नेक्स्ट स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट। आगे के 2 लाइन के सेंटर में एक डबल क्रोशेट। आगे का जो स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट। नेक्स्ट 2 लाइन का जो सेंटर है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट। इस तरह से हमने यहाँ पे भी ये 11 डबल क्रोशेट कंप्लीट करके ले लिए हैं। अब हमें 7 चेन बनानी है। आगे के 1 2 और 3 लाइन छोड़नी है। जो तीसरा और चौथा लाइन है उसके सेंटर में हम ये पहला डबल क्रोशेट स्टार्ट करेंगे। आगे हमें इसी तरह से 11 डबल क्रोशेट कंप्लीट करने हैं। देखिए इस तरह से हमने सारी डिज़ाइन कंप्लीट कर ली। टोटल हमने 1 2 3 4 5 6 और 7 पैटर्न बनाए हैं। अब हमें यहाँ पे टर्न करना है। टर्न करने के बाद 3 चेन्स लेनी है, 1 2 3। आगे के 2 डबल क्रोशेट के ऊपर हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला और ये दूसरा। एक चेन लेना है, आगे का डबल क्रोशेट स्किप करना है। उसके बाद के 3 डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट। पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। एक चेन लेना है, आगे का एक डबल क्रोशेट स्किप करना है। उसके बाद के 3 डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अब हमें 1 2 3 4 5 6 और 7 चेन बनानी है। आगे के 3 डबल क्रोशेट के ऊपर हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। एक चेन लेनी है, आगे का एक डबल क्रोशेट स्किप करना है। उसके बाद के 3 डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट। पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। एक चेन लेना है, आगे का एक डबल क्रोशेट स्किप करना है। उसके बाद के 3 डबल क्रोशेट के ऊपर एक ही डबल क्रोशेट। 1 2 और 3। सात चेन बनानी है, 1 2 3 4 5 6 और 7। इसी तरह से ये डिज़ाइन कंप्लीट करना है यहाँ तक। देखिए मैंने कंप्लीट करके ले लिया है। अब हमें 3 चेन्स लेनी है।
1 2 और 3 टर्न करना है। टर्न करने के बाद आगे के 2 डबल क्रोशेट के ऊपर पहले हम एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, 1 और 2। नेक्स्ट चेन स्पेस में एक डबल क्रोशेट। अब आगे का जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट। इस तरह से पहले 3 चेन का और आगे के ये 4 डबल क्रोशेट, टोटल 5 हो गए। अब एक चेन लेना है, आगे का डबल क्रोशेट स्किप करना है, उसके बाद का जो डबल क्रोशेट है उसके ऊपर एक डबल क्रोशेट। नेक्स्ट चेन स्पेस में एक डबल क्रोशेट, आगे के 3 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट, 1 2 और 3, टोटल 5 डबल क्रोशेट हमने यहाँ पे भी बना लिए। अब हमें 7 चेन लेनी है, 1 2 3 4 5 6 और 7। आगे के 3 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट, पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। नेक्स्ट चेन स्पेस में एक डबल क्रोशेट, आगे का जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट, एक चेन लेना है, आगे का डबल क्रोशेट स्किप करना है, उसके बाद के जो डबल क्रोशेट है उसके ऊपर एक डबल क्रोशेट। नेक्स्ट चेन स्पेस में एक डबल क्रोशेट, आगे के 3 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट, 1 2 और 3। 7 चेन लेनी है, आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, इसी तरह से ये तीसरा लाइन भी कंप्लीट करना है यहाँ तक। देखिए तीसरा लाइन भी मेरा कंप्लीट हो गया है। अब हमें 3 चेन्स लेनी है, टर्न करना है, टर्न करने के बाद आगे के 2 डबल क्रोशेट के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, पहला और ये दूसरा। एक चेन लेना है, आगे का एक डबल क्रोशेट स्किप करना है, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, चेन स्पेस में एक डबल क्रोशेट, आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, फिर से एक चेन लेना है, आगे का एक डबल क्रोशेट स्किप करना है, उसके बाद के 3 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अब देख सकते हैं ये दूसरा लाइन यहाँ पे रिपीट हुआ है। अब हमें 1 2 और 3 चेन लेनी है। जो सारे चेन्स के लूप बनाए हैं इसके नीचे से क्रोशे को लेना है और एक सिंगल क्रोशेट कंप्लीट करना है। अब फिर से 3 चेन्स लेनी है, 1 2 3। आगे का जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, एक और डबल क्रोशेट। टोटल 3 डबल क्रोशेट हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। अब एक चेन लेना है, आगे का एक डबल क्रोशेट स्किप करेंगे, उसके बाद का जो डबल क्रोशेट है उसके ऊपर एक डबल क्रोशेट, नेक्स्ट चेन स्पेस में एक डबल क्रोशेट, आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, फिर से एक चेन लेंगे, आगे का डबल क्रोशेट स्किप करेंगे, उसके बाद के 3 डबल क्रोशेट के ऊपर एक ही डबल क्रोशेट। ये पहला हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा। अब हमें 1 2 3 चेन लेनी है, ये सारे लूप के नीचे से क्रोशेट को डालना है और एक सिंगल क्रोशेट कंप्लीट करना है। फिर से 3 चेन्स लेनी है, आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर डबल क्रोशेट, 3 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट। ये पहला। इसी तरह से ये डिज़ाइन कंप्लीट करना है यहाँ तक। देखिए मेरा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। अब हमें 3 चेन्स लेनी है, 1 2 और 3।
टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद अब हम सारे डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला, ये दूसरा, चेन स्पेस में एक, आगे के 3 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक, पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। नेक्स्ट चेन स्पेस में एक डबल क्रोशेट, आगे के 3 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। पहले 3 चेन्स का और आगे के ये 10 डबल क्रोशेट, टोटल 11 डबल क्रोशेट हमने यहाँ पे बनाए। देखिए जो पहला लाइन है ये हमने यहाँ पे रिपीट किया है। अब हमें 5 चेन लेनी है, 1 2 3 4 और 5। आगे के सारे डबल क्रोशेट के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे और जो चेन स्पेस है वहाँ पे भी हम एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 3, चेन स्पेस में एक, 4 5 6 7, चेन स्पेस में एक डबल क्रोशेट, 8 हो गए। आगे के 3 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक, 9 10 और 11, टोटल 11 डबल क्रोशेट हो गए हमारे। अब हमें 5 चेन लेनी है। एक, 2, 3, 4 और 5। आगे सेम डिज़ाइन कंप्लीट करना है, 11 डबल क्रोशेट बनाने हैं। इसी तरह से ये डिज़ाइन कंटिन्यू करना है यहाँ तक। देखिए मेरे सारा डिज़ाइन कंप्लीट करके हो गया। अब टर्न करना है। टर्न करने के बाद अब ये जो 9वां डबल क्रोशेट है वहाँ तक आना है, तो इसके लिए हमें 8 स्लिप स्टिच लेना है। देखिए ये पहला, ये दूसरा, दूसरे डबल क्रोशेट से हमने स्लिप स्टिच लेना स्टार्ट किया है। 4 5 6 7 और ये 8 स्लिप स्टिच लिए हमने यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे 1 2 3 चेन लेनी है, आगे के 2 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट, पहला और ये दूसरा, पहले 3 चेन्स का और आगे के 2 डबल क्रोशेट, टोटल 3 हो गए। अब जो ये चेन स्पेस है वहाँ पे 5 डबल क्रोशेट बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5 चेन के ऊपर 5 डबल क्रोशेट, आगे के 3 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट, 1 2 और 3, टोटल हमने पहले 3 चेन्स का और ये 10 डबल क्रोशेट, 11 डबल क्रोशेट कंप्लीट किए हैं यहाँ पे। अब हमें 7 चेन लेनी है, आगे के 5 डबल क्रोशेट स्किप करने हैं, लास्ट के ये 3 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट, पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अब जो ये 5 चेन बनाई है वहाँ पे हम 5 डबल क्रोशेट बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5, आगे के 3 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट, 1 2 और 3, टोटल 11 डबल क्रोशेट हमने यहाँ पे बना लिए।
अब सेम पैटर्न हमें कंप्लीट करना है यहाँ तक। ये जो लास्ट का पैटर्न है उसके स्टार्टिंग के 3 डबल क्रोशेट तक ये डबल क्रोशेट स्किप करने हैं। देखिए मेरे सारा डिज़ाइन बना के हो गया। अब यहाँ से 1 2 3 3 चेन लेके टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद ये लाइन अब रिपीट होगी, दूसरी लाइन जो है वो। आगे के 2 डबल क्रोशेट के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, पहला और ये दूसरा। पहले 3 चेन का और आगे के 2 डबल क्रोशेट, टोटल 3 हो गए। एक चेन लेना है, आगे का एक डबल क्रोशेट स्किप करना है। उसके बाद के 3 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट। एक चेन लेना है, आगे का एक डबल क्रोशेट स्किप करेंगे। लास्ट के 3 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट। 3 डबल क्रोशेट हो गए हमारे। अब हमें 7 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 और 7। आगे के 3 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। एक चेन लेंगे, आगे का एक डबल क्रोशेट स्किप करना है। नेक्स्ट 3 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट। पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। एक चेन लेंगे, आगे का एक डबल क्रोशेट स्किप करना है। लास्ट के 3 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। फिर से 7 चेन लेनी है। इसी तरह से ये पैटर्न कंप्लीट करेंगे यहाँ तक। देखिए मैंने सारा डिज़ाइन कंप्लीट करके ले लिया है। अब सेम लाइन रिपीट करनी है, ये तीसरी चौथी पांचवी सेम लाइन इसके आगे हम रिपीट करेंगे। 3 लाइंस जो आगे की हैं ये इसके बाद हम यहाँ से रिपीट करेंगे। 1 2 और 3 लाइन हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से हमने ये 3 लाइन यहाँ पे कंप्लीट करके ले ली है। कोई भी चेंजेस नहीं है, सेम हमने 3 लाइन्स यहाँ पे ये कंटिन्यू किया है। अब हमें जो 9वां डबल क्रोशेट है वहाँ पे आना है, तो इसके लिए हम 8 स्लिप स्टिच लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 स्लिप स्टिच लेके हम ये जो लास्ट के 3 डबल क्रोशेट है वहाँ पे आ गए। अब हमें 1 2 3 चेन लेनी है। आगे के 2 डबल क्रोशेट के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला और ये दूसरा। जो ये 5 चेन बनाई है वहाँ पे 5 डबल क्रोशेट। 1 2 3 4 और 5। अब ये आगे के 3 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट। 1 2 और 3। टोटल ये पहले 3 चेन का और आगे के 10 डबल क्रोशेट, टोटल 11 हो गए। अब हमें 1 2 3 4 5 6 और 7 चेन लेनी है। आगे के 5 डबल क्रोशेट स्किप करने हैं। लास्ट के 3 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। आगे जो 5 चेन का स्पेस है वहाँ पे 5 डबल क्रोशेट। 1 2 3 4 और 5। आगे के 3 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट। 1 2 और
3। इस तरह से हमने ये 11 डबल क्रोशेट यहाँ पे कंप्लीट करके ले लिए हैं। अब हमें फिर से 7 चेन बनानी, 1 2 3 4 5 6 और 7। आगे के 5 डबल क्रोशेट स्किप करने हैं, लास्ट के 3 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट, पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। 5 चेन के स्पेस में 5 डबल क्रोशेट, 1 2 3 4 और 5। आगे के 3 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट, 1 2 और 3। टोटल 11 डबल क्रोशेट हो गए। इसके बाद 7 चेन लेनी है। इसी तरह से ये डिज़ाइन कंप्लीट करना है। देखिए पहला लाइन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हमें और 4 लाइन कंप्लीट करनी है और इसी तरह से हर रो में हम एक एक पैटर्न कम करते जाएंगे और ये डिज़ाइन कंप्लीट करना है। यहाँ पे पहले 7 डिज़ाइन से स्टार्ट किया है, फिर 6 बनेंगे, फिर 5 पैटर्न बनेंगे, उसके बाद 4 पैटर्न, फिर 3 2 1। इस तरह से हम ये डिज़ाइन कंप्लीट करके लेना है। नेक्स्ट पैटर्न यहाँ से बनेगा, एक लाइन स्किप करना है और आगे के डिज़ाइन यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। एक लाइन हमें यहाँ से स्किप करेंगे और दूसरी लाइन से नेक्स्ट पैटर्न स्टार्ट करेंगे और इसी तरह से ये पैटर्न भी कंप्लीट करेंगे। देखिए ये पैटर्न मैंने पूरा कंप्लीट करके ले लिया है। लास्ट में हमारा एक ही डिज़ाइन यहाँ पे बना है। 7 डिज़ाइन से स्टार्ट किया था और लास्ट में एक ही पैटर्न बनाया है। नेक्स्ट पैटर्न एक लाइन यहाँ से छोड़ के आगे से कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से हमारा तोरण कंप्लीट हो गया है। डेकोरेशन के लिए मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर के क्रिस्टल के लटकन लगाए हैं। अगर आपको ये नहीं लगाने हैं तो आप वुलन के पॉम बना के भी ये डिज़ाइन कंप्लीट कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपके कोई कमेंट से सजेशन है तो मुझे ज़रूर भेजिए। थैंक यू।